नमस्कार मित्रों, शहर की मौसी बिल्ली चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैनल में पहली बार आए तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे भविष्य में और भी आपको काम की जानकारी मिलती रहे। आज की जानकारी काम की लगे तो चैनल को एक लाइक अवश्य करें और जानकारी को दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। आज मैं आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका वर्तमान भाव 50 रुपये 50 पैसे चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मार्केट में चल रही उथल पुथल के बारे में अवगत करना चाहूँगा। जो दिन भर में 500 हज़ार 1500 2000 पॉइंट ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है, जिसमें हमारे ट्रेडर भाई लोग के नीचे के ऊपर के सब स्टॉप लॉस क्लिक हो जाते हैं। और जो ट्रेडर भाई जेब में 100 रुपये लेकर के 1000 रुपये का काम करके शाम को कमा के घर जाना चाहते हैं, वो मार्केट की उथल पुथल में किसी भी स्क्रिप्ट में 5 10 15 20% ऊपर नीचे होने की वजह से फंस जाते हैं और लॉस बुक करके घर जाते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। दिन भर कंप्यूटर के आगे बैठ के मोबाइल के ऊपर चढ़ के अपना समय नष्ट करके और शाम को लॉस बुक करके घर जाना बड़े दुख की बात है। तो मेरी आप सबसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपना गोल बनाएं। यही ट्रेडर भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अपना गोल बनाएंगे तो जो दिन भर समय नष्ट करते हैं वो दूसरे काम में लग के एक्स्ट्रा इनकम अर्जित कर सकते हैं, और जो डेली उनको लॉस होता है उससे वो छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि सेबी की रिपोर्ट के अनुसार 100 में 94 ट्रेडर को लॉस होता है, 6 ट्रेडर ही कमा पाते हैं। उन 6 ट्रेडर में अपना नंबर आना बहुत मुश्किल है। और जो शेयर बाजार है ट्रेडर्स के लॉस के ऊपर ही चलता है। आपको ट्रेडिंग करनी है, अपने स्टॉक्स में करिए, सुबह बेच दीजिए, शाम को नीचे आता है कवर कर लीजिए, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। नहीं आता है डिलीवरी छोड़ दीजिए। मार्केट की फ्लक्चुएशन को देखते हुए हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आपको नीचे का भाव वापस मिल ही जाएगा, तो आप कवर कर लीजिए, तब भी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। चलिए, तो हो गई काम की जानकारी। अब मैं आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका वर्तमान भाव 50 रुपये 50 पैसे चल रहा है। इसमें मैं 38 रुपीज़ में एंट्री करूँगा। साल भर का टारगेट 75 रख के 98% की एक्स्ट्रा इनकम अर्जित करूंगा, जो किसी भी बैंक की एफडी के 14 गुने के बराबर है। इसका ईपीएस है 6.37, प्राइस टू अर्निंग है 7.93, मार्केट कैप है 38,842.35 करोड़, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.94, डिविडेंड यील्ड है 2.77, साल का हाई गया है 73.50, साल का लो गया है 42.85, बुक वैल्यू है 25.83। सितंबर 24 में कंपनी ने 1332.77 करोड़ कमाए थे और सितंबर 23 में 919.84 करोड़ कमाए थे। तो इसमें मैं 38 रुपीज़ में एंट्री करूंगा। साल भर का टारगेट 75 रख के 98% की एक्स्ट्रा इनकम अर्जित करूंगा, जो किसी भी बैंक के एफडी के 14 गुने के बराबर है। तो मेरी आपसे यही विनती है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके चाहे तो आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 38 रुपीज़ में एंट्री कर सकते हैं। साल भर का टारगेट 75 रख के 98% की एक्स्ट्रा इनकम आप अर्जित कर सकते हैं, जो किसी भी बैंक की एफडी के 14 गुने के बराबर है। जिस तरह हम बैंक में एफडी रखते हैं, बार बार बैंक नहीं जाते हैं, कितना इंटरेस्ट मिला, कितना हमारा धन बढ़ा, उसी तरह स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके आप साल भर में 5 10 15 20 25 क्या 50 से 100% तक का रिटर्न आप कमा सकते हैं और अपना समय दूसरे काम में लग के एक्स्ट्रा इनकम भी अर्जित कर सकते हैं। और इन्वेस्ट राइट और सिट टाइट वाली पॉलिसी अप्लाई करें और हमेशा विन विन सिचुएशन में रहें। तो मेरी आपसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपना गोल बनाएं। आज की जानकारी काम की लगे तो चैनल को एक लाइक अवश्य करें और जानकारी को दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। धन्यवाद।